हेलो गाइस, बेस्ट होम डिज़ाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नए घर का डिज़ाइन जो कि 6 BHK है। यह घर हमने कम्प्लीटली वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है और इस घर को हमने कम्प्लीटली लेविश डिज़ाइन में डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, 3 फ्लोर में इसको डिज़ाइन किया है। अब मैं आपको फ्लोर वाइज इसकी बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। तो फ्लोर वाइज में हम जाएंगे सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में, जिसमें हमने 2 बेडरूम, किचन, डाइनिंग एरिया और हमारा ड्राइंग रूम इसका प्रोविज़न दिया है। गार्डन एरिया और ये पार्किंग ये हमारा कॉमन रहेगा। फर्स्ट फ्लोर में हमने 3 बेडरूम और एक किचन का प्रोविज़न दिया है, साथ में हमने एक फैमिली एरिया भी प्रोवाइड किया है। और सेकंड फ्लोर में हमने जिम एरिया, बार एरिया, एक बेडरूम और जो हमारा टेरेस गार्डन है, साथ में हमने पार्टी लॉन भी प्रोवाइड किया है। तो ये थी हमारे घर की कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको हमारे इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देता हूँ। तो इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी हमारी 80 लाख से 85 लाख रुपए के बीच में, और इस कॉस्ट में यह घर कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारे घर की कुछ बेसिक डिटेल्स और 3D एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाता है हमारे घर का मेन गेट और यहाँ से घर का व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। यही मेन गेट से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा बड़ा सा पार्किंग एरिया, जो कि 2 कार के लिए परफेक्ट रहेगा और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 20 फीट 6 इंच बाई 20 फीट का। ये आ जाता है हमारा गार्डन एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 25 फीट बाई 20 फीट का। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे घर का मेन डोर, और मेन डोर से एंटर करते ही आ जाएगा हमारा ये बड़ा सा और बहुत ही खूबसूरत सा लेविश एरिया, जिसको हमने लिविंग एरिया में कन्वर्ट किया है। और इसका साइज आ जाता है हमारा 16 फीट 9 इंच बाई 17 फीट 4.5 इंच का। अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। यहाँ पे हमने लिविंग एरिया में कॉमन टॉयलेट का प्रोविजन दिया है और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 9 फीट बाई 5 फीट का। यही लिविंग एरिया से आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाता है हमारा डाइनिंग रूम या फिर डाइनिंग एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 14 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 4.5 इंच का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा पूजा रूम, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 8 फीट बाई 9 फीट 4.5 इंच का। ये आ जाता है हमारा ओपन किचन, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट बाई 13 फीट 7.5 इंच का। और इस किचन का डिजाइन हमने आइलैंड के फॉर्म में रखा है, या फिर इसे आप आइलैंड किचन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने किचन में एक और सेकेंडरी गेट प्रोवाइड किया है, जो कि यूटिलिटी के लिए हमें एक्सेस पे प्रोवाइड कर देता है, और ये 5 फीट वाइड रहेगा। ये आ जाता है हमारा लॉन्ड्री रूम, जो कि 7 फीट 9 इंच बाई 7 फीट 3 इंच का रहेगा। और ये आ जाता है हमारा स्टोर रूम, जो कि 7 फीट 9 इंच बाई 6 फीट का रहेगा। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा बेडरूम 1 का व्यू, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 12 फीट बाई 14 फीट का। इस बेडरूम में हमने एक फ्रेंच विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि हमें फ्रंट में जो हमारा पोर्टिको या फिर आउटडोर सीटिंग एरिया उससे डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, जिसका व्यू आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा बेडरूम 2 का व्यू, जो कि मास्टर बेडरूम कहलाएगा, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट बाई 18 फीट का। ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट एरिया, जिसका कंबाइंड साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट बाई 5 फीट का।
तो ये था हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब यहीं लिविंग हॉल से होते हैं यहाँ पे हमने एक और गेट प्रोवाइड किया है जो कि स्टेयरकेस से डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, और ये स्टेयरकेस हमारी बाहर से भी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड हो सकती है इसमें, जिसमें हमने स्टेयरकेस का साइज प्रोवाइड किया 9 फीट बाई 12 फीट 9 इंच का। अब यहीं स्टेयरकेस से होते हुए ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर पहुँचते एक छोटा सा पैसेज एरिया मिलता है, और यहीं पैसेज से ऊपर पहुँचते आ जाता है हमारी ये बड़ा सा फैमिली रूम, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 16 फीट 9 इंच बाई 17 फीट 4.5 इंच का। यहाँ पे हमने फैमिली रूम को एक अटैच बैल्कनी का भी प्रोविज़न दिया है, या फिर इसे आप टेरेस कह सकते हैं, जो कि 7 फीट वाइड रहेगा और ये फ्रंट का बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 9 फीट बाई 5 फीट का। यही लिविंग एरिया से आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाता है हमारा एक पेंट्री एरिया, या फिर आप इसे फर्स्ट फ्लोर का किचन बोल सकते हैं, जिसमें हमने किचन और लॉबी एरिया कॉमन प्रोवाइड किया है, और इसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 23 फीट 1.5 इंच बाई 9 फीट 4.5 इंच का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 3 का व्यू, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 12 फीट बाई 14 फीट का। यहाँ पे हमने बेडरूम 3 में एक अटैच बैल्कनी का प्रोविजन दिया जो कि 8 फीट वाइड रहेगी। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम, जो कि बेडरूम 4 कहलाएगा, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट बाई 18 फीट का। ये आ जाती है हमारे मास्टर बेडरूम की अटैच बैल्कनी, जो कि 4 फीट वाइड रहेगी। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट एरिया, जिसका कंबाइंड साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट बाई 5 फीट का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 5 का व्यू, और ये बेडरूम भी हमारा मास्टर बेडरूम कहलाएगा, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट बाई 13 फीट 7.5 इंच का। ये आ जाता है हमारे बेडरूम 5 का अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट एरिया, जिसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 13 फीट 7.5 इंच बाई 6 फीट का। यहाँ पे हमने बेडरूम 5 में एक अटैच बैल्कनी का प्रोविजन दिया है जो कि 4 फीट वाइड रहेगी। तो ये था हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब यहीं स्टेयरकेस से होते हुए हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पे ऊपर पहुँचते ही सेकंड फ्लोर में सबसे पहले आ जाता है हमारा बड़ा सा एक रूफटॉप गार्डन एरिया, और इसको आप पार्टी लॉन भी कह सकते हैं, जिसमें आउटडोर सीटिंग का प्रोविज़न दिया गया है और फैमिली गैदरिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोविज़न दिया गया है। अब यही टेरेस एरिया से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बार एरिया का प्रोविज़न दिया है, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 23 फीट 1.5 इंच बाई 9 फीट 4.5 इंच का। यहाँ पे बार एरिया में आप देख सकते हैं कि हमने एक सिटिंग एरिया भी प्रोवाइड किया है, इसलिए एक कंबाइंड साइज हमने प्रोवाइड की है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने एक सेकंड फ्लोर में एक गेस्ट रूम प्रोवाइड किया है जो कि बेडरूम 6 कहलाएगा, या फिर बेडरूम 6 भी बोल सकते हैं आप इसे, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 15 फीट बाई 13 फीट 7.5 इंच का।
यहाँ पे हमने इस बेडरूम में भी अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 13 फीट 7.5 इंच बाई 6 फीट का। ये आ जाता है हमारे गेस्ट रूम का अटैच बैल्कनी एरिया, जो कि 4 फीट वाइड रहेगा। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने सेकंड फ्लोर में भी एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया, जो कि 9 फीट बाई 5 फीट का रहेगा। ये आ जाता है हमारे घर का जिम एरिया या फिर जिम रूम। इस रूम को आप मेडिटेशन रूम भी कह सकते हैं, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट बाई 18 फीट का। ये आ जाता है हमारे जिम रूम का अटैच बैल्कनी, जो कि 4 फीट वाइड रहेगा। तो ये था हमारे घर का सेकंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो, और पूरे घर का ही 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। और ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये आ जाता है हमारा रूफटॉप का व्यू, जो कि सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर और वाटर सप्लाई के टैंक के लिए यूज होगा। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। साथ ही में हमने यहाँ पे बहुत सारी जो सर्विसेज या फिर एक्टिविटीज प्रोवाइड की हैं, वो भी इस वीडियो में इंक्लूडेड थी। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं दिखाऊंगा आपको हमारे इस घर का 2D प्लान। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का 2D प्लान। तो ये आ जाती है हमारी नॉर्थ फेसिंग रोड, और यहीं से हमने घर का मेन एंट्रेंस प्रोवाइड किया है। यहीं रोड से एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है हमारा ये बड़ा सा पार्किंग एरिया, और यहाँ पे हमने एक बड़ा सा गार्डन एरिया साथ में आउटडोर सिटिंग एरिया का भी प्रोविजन दिया है। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा बड़ा सा हॉल या फिर लिविंग हॉल। साथ में यहाँ पे हमने एक और एक्सेस प्रोवाइड किया, जो कि स्टेयरकेस के लिए रहेगा, और यहाँ से डायरेक्ट स्टेयरकेस के लिए भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि बाहर से डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने एक सेंटर में डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया, जो कि बफर जोन कहलाएगा, और यहीं से हमने यहाँ पे एक पूजा रूम प्रोवाइड किया, जो कि ईस्ट फेसिंग रहेगा। ये आ जाता है हमारा बेडरूम 1, और ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसमें हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है। साथ में यहाँ पे हमने एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया है, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारे लिविंग हॉल से। पीछे साइड यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हमने एक किचन प्रोवाइड किया है, और साथ ही में हम यहाँ पे हमने एक लॉन्ड्री रूम और एक हमारा स्टोर रूम प्रोवाइड किया है। और ये घर आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली हमें इसे वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर के प्लान में यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है। जहाँ पे किचन था वहाँ पे हमने एक और बेडरूम प्रोवाइड किया है, जो कि बेडरूम 3 कहलाएगा। ये भी मास्टर बेडरूम रहेगा, क्योंकि इसमें भी हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है। और साथ ही में यहाँ पे हमने जो मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर में था, एज इट इज़ यहाँ पे हमने बेडरूम 4 बना दिया, उसे भी मास्टर बेडरूम किया है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा और रूम प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने अटैच बैल्कनी का प्रोविजन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तीनों बेडरूम में अटैच बैल्कनी का प्रोविजन दिया है, जिसमें हमने 2 बेडरूम में अटैच टॉयलेट का और ड्रेसिंग का भी प्रोविजन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और हमने कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया, जो कि फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट रहेगा। और ये कॉमन टॉयलेट हमारा डायरेक्ट जो लिविंग हॉल या फिर फैमिली हॉल रहेगा, उससे कनेक्टिविटी इसको प्रोवाइड की गई है। और साथ ही में यहाँ पे हमारा जो फैमिली एरिया रहेगा, उसके फ्रंट में हमने बड़ा सा टेरेस एरिया प्रोवाइड किया है, या फिर इसे बैल्कनी बोल सकते हैं, जिसको आपने वीडियो में देखा था और वो बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा था। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे घर का सेकंड फ्लोर का प्लान। सेकंड फ्लोर के प्लान में हमने जो फ्रंट पार्ट है उसको टेरेस गार्डन और जो आउटडोर सिटिंग एरिया है या फिर टेरेस एरिया है उसमें प्रोवाइड कर दिया है। और साथ ही में यहाँ पे हमने एक पार्टी लॉन भी प्रोवाइड किया है। अंदर चलते हैं तो अंदर यहाँ पे हमने सबसे पहले बार एरिया और सिटिंग एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ पे साथ में हमने एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे हमने एक गेस्ट रूम प्रोवाइड किया, जो कि अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट के साथ आएगा। साथ ही में यहाँ पे हमने बड़ा सा मेडिटेशन रूम या फिर जिम रूम बोल सकते हैं, उसको प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने बेडरूम और जो हमारा मेडिटेशन रूम है, इसमें दोनों में हमने अटैच बैल्कनी का प्रोविजन दिया है। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। और अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो।